डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा। नीट की प्रिपरेशन में देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट सोल्व हो। एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर हमें करने ही करने हैं। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने लगे हैं नीट 22 के सॉल्यूशंस देखेंगे कोड S2 के। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करेंगे एंड अपकमिंग वीडियोस में हम अगेन बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास है 10 kg एंड 20 kg are connected by two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass। यहाँ पे मास है आपका 10 kg एंड यहाँ पे आपका मास है 20 kg। देखिए रॉड का कोई मास नहीं है तो उसको कंसीडर करने की कोई नीड नहीं है। सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के पास होता है, तो मैंने सेंटर ऑफ मास डायग्राम में कहाँ पे बना दिया, हैवियर मास के पास। मान लीजिए जो पहला मास है उसका पोजीशन वेक्टर है r1 और जो दूसरा मास है इसका पोजीशन वेक्टर है r2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर। अगर हम पोजीशंस वेक्टर सेंटर ऑफ मास से लेते हैं तो m1 r1 प्लस m2 r2 आपका 0 होता है। m1 is 10 kg and r1 is minus r1 I cap। m2 is 20 kg and r2 is r2 I cap equal to 0। So that imply 10 r1 is 20 r2। तो आपका r1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 2 r2 के बराबर आ जाएगा। एंड r1 प्लस r2 अगर आप डायग्राम से देखेंगे कि r1 प्लस r2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। r2 इज इक्वल टू r1 बाई 2। तो आपका कितना आ जाएगा, 3r1 बाई 2 इज इक्वल टू 10। डेट इम्प्लाई r1 इज 20 बाई 3 मीटर। तो आपकी r1 की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी, 20 बाई 3 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास 10 kg से 20 बाई 3 मीटर डिस्टेंस पे पाया जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसकी जो स्लोप है वो आपको क्या देती है, वेलोसिटी। एंड फॉर अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ the slope is equal to tan theta and theta is the angle made with positive x-axis in anti-clockwise manner। theta is the angle made with positive x-axis in the anti-clockwise manner। तो पहले हमारे पास 30 डिग्री लिखा है तो वेलोसिटी v1 आपकी 30 डिग्री की होगी एंड v2 आपकी 45 डिग्री की होगी। 1 by root 3 divided by 1 which is equal to 1 divided by root 3। तो इसका आपका आंसर सेकंड आ जाएगा बेटा। थर्ड कहता है अगर सोप बबल एक्सपैंड करता है तो प्रेशर इनसाइड द बबल है। देखिए यहाँ पे आपका सोप बबल है जिसके बाहर एयर है, अंदर से प्रेशर है पी इन, बाहर से प्रेशर है पी नॉट। तो एक्सेस प्रेशर सोप बबल के केस में आपका आता है 4T/R। तो पी इन
minus P naught, which is the atmospheric pressure, in this case 4T by R. तो P in is P naught 4T by R. यहां से देखिए, अगर आपका रेडियस बढ़ेगा, जिसका मतलब सीधा सीधा प्रेशर आपका क्या करेगा बेटा, घटेगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं बेटा। क्या है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ स्टूडेंट परफॉर्म experiment और 8 fringes in a segment of a screen। एक स्क्रीन का सेगमेंट है, मान लीजिए, जिसकी लेंथ कितनी है, y। इसमें स्टूडेंट 8 फ्रिंजेस देखता है जब वेवलेंथ कितनी यूज करता है, 600 नैनोमीटर। मान लीजिए ये 8 फ्रिंजेस आपकी ब्राइट हैं, तो y किसके इक्वल होएगा, 8 लैम्डा 1 d बाय d। एंड वेयर एज सेम डिस्टेंस पे अगर वो लैम्डा 2 यूज करता है विच इज 400 नैनोमीटर, तो हमारे पास आती है n फ्रिंजेस। तो सेम y की वैल्यू कितनी होगी, n लैम्डा 2 d बाई डी। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 8 लैम्डा 1 d बाई डी इज n लैम्डा 2 d बाई डी। b से d कैंसिल, d से d कैंसिल। लैम्डा 1 की वैल्यू 600 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, 400 नैनोमीटर। तो n आपका कितना आ जाएगा, 12। तो अब इस रीजन में आपको 12 फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। अगला केस देखिए, कह रहा था रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क about a axis passing through the center and normal to the plane to the axis about its diameter। देखिए, जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो पहले केस में देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m k1 स्क्वायर। अगर एक्सिस नॉर्मल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर m k1 स्क्वायर। तो k1 इज r डिवाइडेड बाय रूट 2। अगर यही पैरेलल टू द प्लेन होता है, I2 इज m k2 स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/4 mr स्क्वायर इंटू m k2 स्क्वायर। तो आपका k2 कितना आ जाएगा, r/2। फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, k1 डिवाइड बाय k2, r डिवाइडेड बाय रूट 2 r/2, 2 डिवाइड बाय रूट 2 इज रूट 2/1। ये आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन की रेशियो आ जाएगी दोनों केसेस की। अगला केस देखते हैं, कह रहा है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड रेजिस्टेंस 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla if the plane of loop is perpendicular to the direction of magnetic field। कहता है आपके पास जो लूप का प्लेन है
वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, जिसका मतलब जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल। और फ्लक्स कितनी होती है, एन बी ए कॉस थीटा, where theta is the angle between area vector. Number of turns आपके कितने हैं, 1. Magnetic field is 0.5 Tesla. The side is A, तो area is A square and cos 0. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फ्लक्स का, 0.5 वेबर। ये आपके फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम। देखिए वेवलेंथ क्या होती है, h/p, तो ग्राफ आपका कैसा आ जाएगा, हाइपरबोला आ जाएगा, क्योंकि कैसे वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो सेकंड आपका ग्राफ आ जाएगा। कह रहा द इनिशियल टेंशन स्ट्रिंग इज डबल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल स्पीड इन अ ट्रांसवर्स वेव। देखिए ट्रांसवर्स वेव अगर स्ट्रिंग में होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, t/μ। द इनिशियल स्पीड इज t initial by mu and the final speed is t final by mu। कह रहा जो फाइनल टेंशन है is twice of t initial by mu, which is v final is root 2 t initial by mu। और t initial by mu आपका कितना, v initial, तो v final is root 2 v initial, तो that imply v initial by v final is 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो इसका आंसर आपका बच्चे फर्स्ट आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा व्हेन अ लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम द वेलोसिटी इज गिवन बाय। देखिए जब लाइट मीडियम में चलती है तो वेलोसिटी इज 1/μ इंटू एप्सिलॉन। म्यू इज म्यू रिलेटिव म्यू नॉट, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, तो 1/μ रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका किसका एक्सप्रेशन है, स्पीड ऑफ लाइट का। तो स्पीड ऑफ लाइट आपका क्या आएगा, c डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव एप्सिलॉन रिलेटिव। ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं 1 to 10 क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ ना समझ आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।